जय रघुनाथ जी की साहब करा जय महाकाल से शुरुआत। अब तो अपना संग सगला जना मनाई रिया गणपति, कई गरीब न कई लखपति। महारा साथे चलो समिचार की शेर पे। लो साहब, नगर निगम का हथौड़ा उन पाछा गरीब उनके गजक बनी गया। आलस खोर पड़ा करे यातायात वाला न कुटाए गरीब। सोमवार उजाल छत्ते नगर निगम के गैंग वाला उन छत्री चौक पर पहुंची गया। यहाँ से जोत चल्लू या तो गोपाल मंदार पटनी बाजार होता हुआ गुदरी तक आधा का ओटला तोड़े आधा का चढ़ाऊ। ठेला वाला बापड़ा पड़ता रिया पाऊं 12-15 ठेला भी अंदर कर दिया। नगर निगम वाला जब देखो जब छत्री चौक वास्ते हाईकोर्ट को एक आदेश को हवालो दे। योग कभी नहीं बताया कि एक आदेश कब आयो ने इसमें लिखो कही है। इनकी जद मर्जी हो जब कोर्ट का आदेश लागू हो जाए, जद मर्जी हो जब आदेश के गोलिक पी जाए। ये भी है जरूरत है अप्रसिंट की चुबई रहा सुई या कई बात हुई। यूं भी पटनी बाजार चोड़ो करवा जरूरत ज्यादा हुई जी। अब हाई कोर्ट के निर्देश थे, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश थे कि यहाँ पर जो जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, निकलने में दिक्कत होती है, लोग निकल नहीं पाते हैं। मोटरसाइकिल तो ठीक है, पैदल भी लोग नहीं निकल पाते थे। इतनी बड़ी समस्या यहाँ की थी, लोगों की जेब कट जाती थी, लेडियाँ निकल नहीं पाती थी। तो हमारे महापौर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश थे कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और यहाँ से जितना भी अतिक्रमण हैं, ठेले हैं, गुमटी हैं, सब यहाँ से हटाया जाए। आए दंड गोपाल मंदिर छत्री चौक से भागा भागीस परेशान हुई के सोमवार हम दफोरी में आखा ठेला वाला उन पार्षद ने एमआईसी का सदस्य रजत मेहता घरे पहुंची गया। विंड का घर का बाहर कंडो जलायो, काली मटकी रखे वहां दरी बिछाई के बैठी गया। ठेला गुमटी वाला उनकी पंचायत लगाई के आखा प्रदेश में वावाई लूटवा वाला महापौर जी बेटा बाप से नहीं मांगेगा तो कहां जाएगा। हमारे वोट दई के शेर को मुखिया लोग उनका पेट पर लात मारवा वास्ते थोड़ी बनाए। करो कहीं ना कहीं निकाल बोलो जय महाकाल। हम इस प्रकार की हर इतने सालों से मार झेलते आ रहे हैं, लेकिन हमारा किसी प्रकार से हमारा कोई निर्णय नहीं निकाला गया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी शहर के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार की सौंदर्यीकरण या कुछ भी करना चाहते हो तो आप करो। हम चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन हम गरीब लोगों को भी व्यवस्थित रूप से कहीं पे हमारा रोजगार चले, हमारा परिवार चले, ताकि हम लोग एक जगह स्थायी हो जाए, हमको बार बार इस प्रकार की मार नहीं झेलना पड़े। महाकाल मंदिर में भी रोज एक बखड़ो नहीं हो तो समझो दड़ज नहीं निकले। कल फिर एक लोचो हुई गयो। जोधपुर की ईसा शर्मा या भस्मारती का दर्शन करवाना आई थी। मंदिर का बाहर कोई शिव शर्मा जी मिली गया। खुद को सब बताओ जो महाकाल का मुख्य पुजारी ही जो है जल चढ़ावा का विरोध में उनसे 4,300 रुपया काढ़ी लिया। भीतर प्रवेश भी करी दो। बापड़ी लोटो लेके भीतर पहुंची तो जल चढ़ावा कहीं नहीं मिलियो। इका बात पता चलियो कि शिव शर्मा जी चोट भरी गया। बाहर आई क्या इनका बातें पड़ी तो इनसे 2100 रुपया पाछा ले भी लिया। इका बाद महाकाल मंदिर समिति के आनी शिव शर्मा जी की शिकायत करी। यो मामला वे महाकाल थाने में पहुंची गयो। बाहर का हवा वाला दर्शनार्थी उनके ठगने वाला आनी शिव शर्मा जी कभी तुम देखोगा तो हमारे दया आई जाए। बिना वाकर के तो ये बासाब 100 कदम चढ़ी भी नहीं सके। चक्कर तीरथ को टिकट कंफर्म हुआ वालों इक्का बाद भी जगनी खाई रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पूरे एविडेंस के साथ में थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए 420 प्रकरण दर्ज करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए और कठिन से कठिन कार्रवाई। साथ ही चूँकि हो सकता है कि इसके पीछे और भी चीज़ें हों, तो थाना प्रभारी को भी लिखा है कि आप इसके पीछे और भी हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और कोशिश और सुनिश्चित करें कि अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके अगेंस्ट में की जाए। उठा पटक वाला रोना धोना तो रोज मचता रहे। आज असो भी एक समाचार सामने आयो जो कदी कदी देखवा सुनवा मिले। अपने गोवर्धन धाम कॉलोनी में रहने वाला 34 साल को प्रदीप आसवानी 20 जनवरी के सेंट पॉल स्कूल का एक दुर्घटना में घायल हो गया तो। प्रदीप का परिवार के आलू प्याज मंडी में दुकान है। प्रदीप के विका दोस्त में घरवाला मोन्टू कहता था। मोन्टू अपनी गाड़ी में बैठो तो न कया कौन गाड़ी वालों विके ठुकी गयो। पेड़ा यहाँ इलाज हुआ पाछे इंदौर। 3 दिन पहला डॉक्टर उन्ना हाथ खड़ा कर दिया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिए तो। इक्का बाद घरवाला उनसे एक संस्था ने बात करी। सोमवार मोन्टू का अंगदान हुआ। इक्का वास्ते इंदौर में 3 कॉरिडोर बनाया गया था। दिल भेजियो पुणे, एक किडनी बॉम्बे अस्पताल, एक चोइथराम लिवर भेजियो विशेष अस्पताल, आंखा गई शंकर आई बैंक। अबे एक जान प्रदीप 4-5 लोग उनमें जिंदा रहेगा।
योगमाया मंदिर कने सोमवार दिन भर अखाड़ो बनो रहो। यहाँ पे आदित्य चिटनीस ने सिरवी समाज ट्रस्ट का भी 300 आरा की जमीन का विवाद चली रहो। कोर्ट का आर्डर पे चिटनीस का कब्जो दिलानो। सोमवार पुलिस वाला भाई उन चिटनीस के पाछो कब्जो दिला वास्ते पहुंचा। यहाँ खैया का 150 मकान उन बेणी जमीन पर बनया थका। एक में रेवा वाला परिवार वाला उनने सवेरे चक्का जाम करी दो। एक बेन की तबीयत बिगड़ी गई, विक का इलाज वास्ते एम्बुलेंस आई तो विक के भी रोकी दो। पुलिस वाली बेन उनने जबरदस्ती विक अस्पताल पहुंचायो। विरोधा विरोधी का बीच यहाँ का 10 मकान उनने एक धर्मशाला पर आदित्य चिटनीस का कब्जो दिलाया गयो। धमकाया जा रहा है। आज तक ना किसी व्यक्ति के नाम से कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही इनको कोई कोर्ट का आदेश दिया गया है, ना ही इनको अपनी बात रखने का, ना रजिस्ट्री प्रस्तुत करने का, कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का इनको मौका नहीं दिया गया है। और वो तो बरसों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे रहने वाले हैं। हमारे जिससे पांचवी पीढ़ी हो गई है और ये माफियों ने हमारे से मकान खाली करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं आज। तो हम इसलिए चक्का जाम करना चाह रहे हैं। 105 मकानों को जो है खाली कराने की बात चल रही है। उनको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही कभी उनको कोई अदालत में बुलाया गया है। और उनका कोई आपस में कोर्टबाजी केस चल रहा था। अब वो कोर्टबाजी क्या मालूम हारे नहीं हारे, परंतु बाकी हमारे यहाँ बिना सूचना से और बिना नोटिस दिए हुए हमें किसी बात का कोई पता नहीं था। और हमारे घर पे आके यहाँ पे कोर्ट के द्वारा पुलिस फोर्स लेके यहाँ पर गुंडागर्दी करके ना तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। हाईकोर्ट ने गया दंड 5 साल पुराना सगड़ा मामला तय समय सीमा में निपटाने क्यों। अपना यहाँ का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी ने भी जिला का 25 मामला जल्दी निपटाने वास्ते क्यों है। सोमवार अपना यहाँ का वकील साहब उनने को विरोध करो। वकील साहब उनको कहना है कि न्याय के कभी भी समय की सीमा में नहीं बांधी सको। सोमवार चीफ जस्टिस जी का नाम पे प्रधान न्यायाधीश जी के ज्ञापन सौंप्यो। सलाइन चल रही है, पर्ची दी है, सब बीमार है। जज साहब भी सब पे प्रेशर पड़ा हुआ है, सब पे तनाव है। जैसे हम लोग तनाव में काम कर रहे हैं वो भी नहीं, सब लेके आना पड़ेगा, सब समाप्त कर देंगे। यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुराने 25 प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए जो जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उससे उसको न्याय की सीमा में बांधा जा रहा है न्याय को। और ये जो उन्होंने यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं वे कतई न्याय संगत नहीं है। मौसम ने भी इतना कंफ्यूज करी दियो। घर में कड़ी बजिया बनाए कि रेल में या भी उजनी पड़ी रही। घड़ीक में धूप पड़वा लगी जाए, घड़ीक में ठंड बढ़ी जाए। काले रात के तो मावठा पड़ी गयो। धूप देखी के घर से टोपा टोपी लेके नहीं निकलो तो सांझ तक कड़क हुई जाओ। काले घटिया वाला बेल्ट में नना किसान भाई उनको भी नुकसान हुआ। 2-3 मिनट की बटक ने गऊ आड़ा करी लाख्या। कृषि विभाग का उपसंचालक ने भी इसकी रिपोर्ट मंगाई है। कहाँ कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी 2 दिन में इकट्ठी करवा क्यों है। आओ वे मंडी का बारे में बात करी लाम। आज भी उज्जैन मंडी में 15 बोरी नया गेहूं आया। सोमवार लोकन का भाव 1600 रुपया से लेके 2960 रुपया रिया। पूर्णा 2775 से 3066 बिका है। पोषक 2472 से 2599 रिया। चना देसी 3931 से 4617 तक बिका। काबली को भाव 4030 से 12391 रिया। चना शंकर को भाव 3930 से 4276 तक रियो। सोयाबीन की आवक भी अभी बढ़ी हुई है। सोमवार मंडी में 5643 बोरी की आवक रही है सोयाबीन की। सोयाबीन का भाव 2150 से लेकर 7626 तक रियो। मेथी दाना 4950 तक बिका। अपने यहाँ का कलेक्टर साहब आशीष सिंह जी अभी भोपाल पधारी रहा है। काले छुट्टी का दिन सरकार ने 12 अधिकारी उनके ट्रांसफर लिस्ट जारी करी। 7 कलेक्टर उन बदलिया है। 7 महीना बाद चुनाव में आने वास्ते सरकार भी अभी से जमावट में लगी गई है। अब भी जाता 2-4 महीना बाद जाता जानो तो पड़तो सही। वहीं कल रात ट्रांसफर को आदेश आयो नहीं। हवेरा कलेक्टर साहब मांगकाल रजक ढोक देवा पहुंची गया। मांगकाल लोग के बनावा काम, दीवा लगाड़वा को वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोरोना में सवारी, प्रधानमंत्री को आयोजन, इन सबसे बड़ी कोरोना की लड़ाई ये ऐसा काम उन रहा जिनने आशीष सिंह जी के यहाँ पहचान दिलाई। कोरोना को कीड़ो जदे उठा पटक मचाई रहा था, बापड़ा सगड़ा जना उन डरिया थका था। वनी टेम ये उज्जैन आया तो चोगो डाली कोरोना मरीज उनका वार्ड में पहुंची गया। वो ऐसा क्षण तो जहाँ से प्रशासन की आखिर टीम जोश में आई थी।
बाहुबली में वो सीन है कि नहीं, मृत्यु कई है, मृत्यु को मानने जा रहा हूं मैं, बस इक्का बात सैनिक खून को सा जोश में आई जाए, बस वहां सेम स्टोरी रूप से जो कल तबादले का आदेश आया है और आज सुबह सुबह आके बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर सपरिवार लिया है। निश्चित रूप से बाबा की सेवा करने का जो मौका मिला और ख़ास तौर पर महाकाल लोक में जो निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ और इतने भव्य स्तर पर निर्माण हुआ जिसकी वजह से पूरे विश्व भर में उज्जैन का नाम ऊंचा हुआ। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसा अवसर मुझे मिला, इसके लिए बाबा की महती कृपा है। अब सुनो, नया कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी का बारे में, यूं तो राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी 2012 में IAS हुई गया था, गुना, रतलाम न खरगोन में कलेक्टर रह चुका है। उज्जैन की तो एक गली इनकी देखी थकी है। 2004 में सिंगत का टेम ही याद था, 2 साल उज्जैन रह चुका है। घटिया का SDM था ना सिंगत का टेम, मंगलनाथ क्षेत्र का प्रभारी भी राजेश राजौरा जी का साथ सिंगत की नरी सारी योजना उन पे इनने काम करो। यहाँ एरिया मने इनका अनुभव को लाभ लेके सरकार सिंगत का काम पाछा शुरू कराने वाली है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा महाकाल की सेवा का अवसर मिला है कलेक्टर के रूप में। यही कामना है हमारी कि जो बाबा महाकाल के परिसर का जो लोक भावन रूप बन रहा है वो अपने पूर्ण प्रतिमान स्थापित करे, नगर में शांति हो, सद्भाव हो और ये शहर नगर खूब तरक्की करे, लोग सुख शांति से रहें। यही इसी कामना के साथ आज मैंने बाबा महाकाल की पूजा की है। आपने देखियो आज को ये बुलेटिन आपके कैसा लगियो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। आपके कहीं ना कहीं लिखनो है, कहीं लिखनो आपसे रोज अर्ज करूं जय राम जी की, जय रघुनाथ जी की। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत, जय रघुनाथ जी की।